एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे। क्या दुख होता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा और हमारी नहीं है? दुख होता है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं और हमें दुख होता है कि मुस्लिम ममालिक से हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और गैर मुस्लिम को ज़्यादा मिलती है। दुख होता है इस चीज़ का। एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ को कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान, हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात ये है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए। उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीजों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे हम मुजामत करते हैं। हम तो इतने हमारे जमीर मुर्द हो चुके, कैसे मुजामत करेंगे, बताएं मुझे। क्या दुख होता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा और हमारी नहीं है? दुख होता है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं और हमें दुख होता है कि मुस्लिम ममालिक से हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और गैर मुस्लिम को ज़्यादा मिलती है। दुख होता है इस चीज़ का। सर, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम, हम यहाँ पर मुसलमानों की बात करके अपने मजहब को डिग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बात देखें जरा, जब एक नॉन मुस्लिम होकर, एक हिंदू होकर अपनी रिस्पेक्ट करवा सकता, अपने मजहब की रिस्पेक्ट इंडिविजुअली तौर पर, वहाँ पर मैं जाके 2 नंबर काम करूँगा, इसमें मुसलमान की बात कहाँ से है? ये 2 नंबर या 1 नंबर वाली बात नहीं है। ये जो है ना, बात ऊपर लेवल की होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, वो हमारी इज्जत भी हमारी गवर्नमेंट बनवाएगी और हमारी इंसल्ट भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। और ये बंदा कह रहा है कि दुबई के रोड से ज्यादा अच्छे रोड इस टाइम इंडिया के हैं, हमारे रोड बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात कर रहा है वो। दुबई के लेवल पे इंडिया हो सकता। नहीं, आपने इंडिया विजिट किया? नहीं, इंडिया नहीं, मैंने विजिट किया। चलो, हमारे दोस्त रहते हैं उधर, हमें पता है सारा। अच्छा, इंडियन से बातचीत होती है आपकी? मेरे बहुत क्लोज, वो दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे दोस्त हैं, लखनऊ के हैं। और इतनी वो डेवलपमेंट नहीं है इतनी जितनी वो बोल रहे हैं। इस्लाम में जहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया। तो आपको लगता है जहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं या मजीद लोगों में इस्लामोफोबिया फैलेगा? एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा, कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट इसमें। लेकिन सर, आप ये भी देखें ना, तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के ममालिक शामिल है। देखें, वो बेशक करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज़्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं। उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार ख़त्म होंगे, जंग होगी
और इंशाल्लाह होगी, मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। सही बात है करते उनके इकोनॉमिकली जो ग्रोथ हुई है उनकी, वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस हुई हैं मोदी के आने के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, सही है। उसके बाद स्टेबिलिटी उनकी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बड़ी मायशत दुनिया का हर मुल्क उनके साथ ही बिजनेस करना चाहता है। इस हद तक कोई वो नहीं है। बाकी जो आखिर में चुस मारी है वो दुबई को डुबोने वाला, वो तो खैर चुस ही मारी है, जुगत की है। अच्छा बिल्कुल। नहीं अगर हम अगर स्टेट भी निकालें, इसके स्टेटस भी हम देखें तो दुबई के अंदर जो 60% जो दुबई का सारा बिजनेस संभाल रहे हैं वो इंडियंस ही हैं। अगर बड़े बड़े ताजर देखेंगे, सॉफ्टवेयर का सारा काम इंडियन से संभाल रहे हैं, तो इसकी बात तो कहीं ना कहीं तो सही तो होगा। नहीं, उसको उस सेंस में आप नहीं ले सकते। अच्छा दुबई इनको जॉब्स दे रहा है, अगर दुबई इनको एक दिन में निकाल ले, इनकी इकोनॉमी जीरो पे आ जाएगी। अच्छा उसको हम दूसरे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में भी देख सकते हैं। चलें, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बाहर वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में रिस्पेक्ट ग्लोबली किसकी ज्यादा, हमारी या फिर इंडिया की ज्यादा रिस्पेक्ट है? इंडिया की ज़्यादा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्यों इसकी रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा है? भाई आजकल जो रिलेशंस चल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की खुसूसन हम अगर बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं। इंटरेस्ट बेस्ड होती है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं इकोनॉमिकली? हमारी जगह पे जाकर भीख मांग रहे होते हैं। सही, भिखारी की कौन इज्जत करता है? इंडियन एक फिफ्थ वो है, इकोनॉमिकली सबसे बड़ी माशियत है, सही है। उसके साथ हर मुल्क चाहेगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उनकी लेन देन हो। हमारे साथ कौन चाहेगा? भिखारी के साथ कोई लेन देन नहीं होती।